मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछली कक्षाओं में हमने देखा था प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र। आज उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 अंश, यदि न्यूनतम विचलन कोण 38 अंश हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, जबकि साइन 49 डिग्री इक्वल टू 0.7547 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को जो कोई भी न्यूमेरिकल दिया उसमें जो जो वैल्यू डाटा हम लोग को दिया गया है उसको पहले लिख लेंगे। गिवन डाटा को सबसे पहले लिखेंगे हल करने के लिए। हल सबसे पहला जो दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? अपवर्तक कोण, इसी को हम प्रिज्म कोण बोलते हैं, इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरा दिया हुआ है, यदि न्यूनतम विचलन कोण का मान 38 डिग्री है तो ये क्या हो गया? न्यूनतम विचलन कोण डेल एम इक्वल टू 38 डिग्री। तो प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। और एक चीज दिया हुआ है, जहां साइन 49 अंश बराबर 0.7547 ये दिया हुआ। तो हम लोग प्रिज्म का अपवर्तन सूत्र लगाए, अपवर्तनांक सूत्र म्यू इक्वल टू जानते हैं साइन a प्लस डेल एम बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2। हम लोग को जो जो वैल्यू दिया है बस पुट करते गए। म्यू इक्वल टू साइन a की वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, डेल एम की वैल्यू दिया हुआ है 38 अपॉन 2 साइन a बाय 2। a का मान दिया हुआ 60 अपॉन 2 से कट गया 30 डिग्री। ये हो गया म्यू इक्वल टू साइन 60 और 38 ऐड होंगे तो कितने हो जाएंगे? 98 अपॉन 2 अपॉन साइन 30। हम लोग जानते हैं साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। म्यू इक्वल टू साइन 49 दूसरे डिवाइड हो गया 49 में अपॉन 1/2। डिनोमिनेटर ऊपर जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा साइन 49 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया गया है साइन 49 इक्वल टू 0.7547। म्यू इक्वल टू 2 इंटू 0.7547 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। 7 दूनी 14 50 हाथी लाए 4 दूनी 8 और 1 9 5 दूनी 10 7 दूनी 14 और 1 15 1.5094। ये हो गया हम लोग का आंसर। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से सबसे पहले जो जो डाटा हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेंगे। उसके बाद जो चीज पूछा गया उसका फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला पर डाटा पुट करेंगे और क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म के कोण के बराबर है, तो प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, जबकि cos 41 अंश 24 ग्रेड बराबर 0.75 ये दिया गया। तो फिर से हम लोग को जो जो दिया गया सबसे पहले वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया? प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू 1.5 ये दिया हुआ। और दूसरा बोल रहा है प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म के कोण के बराबर है। न्यूनतम विचलन कोण बराबर है प्रिज्म कोण के। तो न्यूनतम विचलन कोण को किससे शो करते हैं? डेल एम से। और प्रिज्म कोण को ए से निकालने बोल रहे प्रिज्म कोण का मान, जबकि क्या दिया हुआ है? cos 41 अंश 24 ग्रेड इक्वल टू 0.75। हम लोग प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र लगाए म्यू इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2। वैल्यू रखें, म्यू का मान पता है 1.5 रख दिए, साइन a प्लस डेल m और a आपस में इक्वल है तो हम लोग डेल m की जगह रख दिए a 1/2 साइन a अपॉन 2। आगे सॉल्व किए 1.5 इक्वल टू साइन a और a साइन 2a अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2 1.5 ये 2 से 2 कट गया आ गया साइन a
साइन ए अपॉन 2। हम लोग जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। यहाँ पर रखिए 1.5 साइन ए की वैल्यू 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। ये साइन ए बाय 2 ये साइन ए बाय 2 कट गया, बच क्या गया 1.5 इक्वल टू 2 कॉस ए बाय 2। 2 को मल्टीप्लाई में इधर भेज दिए, डिवाइड में चल देगा अपॉन 2 कॉस ए बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे 0.75 आएगा, तो 0.75 इक्वल टू कॉस ए बाय 2। 0.75 की वैल्यू दिया गया है हमको क्वेश्चन में, जहां यहाँ पर रखें 0.75 की वैल्यू कॉस 41 डिग्री 24 ग्रेड इक्वल टू कॉस ए बाय 2। ये कॉस कैंसिल हो गया, बच गया 41 24 ग्रेड इक्वल टू ए बाय 2। ए इक्वल टू 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 41 24 ग्रेड इंटू 2 मल्टीप्लाई किए तो ए इक्वल टू 4 दूनी 8 2 दूनी 4 2 1 2 4 दूनी 8 48 ग्रेड। ये हो गया आंसर। ये हो गया न्यूमेरिकल सेकंड। अब बुक में और भी न्यूमेरिकल दिए गए, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, और जो नहीं बनेगा आप लोग पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज हम प्रिज्म का प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखेंगे। प्रिज्म में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसके लिए न्यूटन ने एक प्रयोग किया। न्यूटन को कुछ आशंका हुई या शंका हुई कि जब कोई प्रिज्म में प्रकाश किरण पड़ता है तो बहुत से रंग दिखने लगे, तो उसे डाउट हुआ कि प्रिज्म ही ये रंगों को पैदा करता है या उत्पन्न करता है, उसे डाउट हुआ। किंतु उसकी शंका की पुष्टि के लिए उन्होंने क्या किया, एक प्रैक्टिकल किया। कि शंका की पुष्टि के लिए एक प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल के लिए उन्होंने क्या किया, प्रिज्म को एक अंधेरे कमरे में रख दिया और उस पर प्रकाश किरण आपतित किया। मान लेते हैं ये कोई प्रिज्म है ए बी सी। अब यहां से कोई श्वेत प्रकाश एक झिर्री से उस पर आपतित किया। यदि ये प्रिज्म नहीं होता तो ये प्रकाश किरण क्या होता, सीधे निकल जाता और यहां पर एक पर्दा लगा दिया। ये हो गया पर्दा। अब चूंकि ये प्रिज्म है तो प्रिज्म इसको क्या करता है, 7 रंगों में विभक्त कर देता है प्रकाश किरण को। 3 4 5 6 7। और जब ये प्रकाश किरण द्वितीयक अपवर्तक पृष्ठ से बाहर निकलती है तो इसमें 7 रंग अलग अलग दिखाई देते हैं, जिनके रंगों का क्रम इस प्रकार है। V यानी वायलेट, I यानी इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये रंगों के क्रम है जिसे हम सांकेतिक रूप में याद करने के लिए V I B G Y O R के रूप में याद करते। V यानी वायलेट, I यानी इंडिगो, B यानी ब्लू, G यानी ग्रीन, Y यानी येलो, O यानी ऑरेंज, R यानी रेड। अब इसकी परिभाषा की बात है, झिर्री हो गया ये और ये हो गया श्वेत प्रकाश किरण। परिभाषा की बात है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की परिभाषा दीजिए, तो हम क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से टकराता है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, जिनका क्रम निम्नानुसार है। V यानी वायलेट, I यानी इंडिगो, B यानी ब्लू, G यानी ग्रीन, Y यानी येलो, O यानी ऑरेंज और R यानी रेड। और इसमें एक चीज और पूछा जाता है कि किस रंग का प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सर्वाधिक और किस रंग के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। हम लोग को जो दिख रहा है सबसे शुरू बैगनी,
तो बैगनी रंग के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होगा? सर्वाधिक, सबसे अधिक होगा, और लाल रंग के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। तो न्यूटन ने प्रयोग के द्वारा यह स्पष्ट किया। अब इसका परिभाषा पूछता है, तो हमें परिभाषा व सांकेतिक डायग्राम दोनों बनाना है तथा इनके क्रमों को भी बताना है। तो परिभाषा क्या होगा? जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से टकराता है तो वह अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, और ये सांकेतिक डायग्राम और ये क्रम। और हमसे कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किस रंग का प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सर्वाधिक होता है, तो हम बताएंगे क्या होगा? बैगनी रंग। और सबसे कम किसका होगा? लाल रंग की किरण का। ओके, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रकाश का कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।